हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है प्रोबेबिलिटी पर बहुत सारा वीडियो, पहले एक वीडियो मैंने दिया है जिसमें 13.1, 2, 3 मैंने कवर किया है और 13.4 में भी मैंने कुछ बात उसमें बताया है लेकिन अधूरा था, तो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 13.4 में बताया गया है कि ये जो जांच करना है कि प्रायिकता बंटन, जो प्रायिकता बंटन दिया हुआ है ये यादृच्छिक चर के लिए संभव है या नहीं। तो देखिए यादृच्छिक चर के संभव होने के लिए देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसका योग 1 होना चाहिए, ये नीचे दिया हुआ 1 होना चाहिए, नीचे दिया हुआ 1 होना चाहिए। अगर एक होगा तो ये संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसको सबको जोड़ेंगे तो इसको आप एक नंबर में ये सबको जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये यादृच्छिक चर प्रायिकता बंटन के लिए यादृच्छिक चर संभव है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर में तो इसमें एक निगेटिव टर्म दे रखा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी का वो निगेटिव नहीं होता है, इसके लिए ये प्रायिकता बंटन के लिए संभव है ना, प्रायिकता बंटन में यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बात करते हैं कि ये 3 नंबर, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9, ये भी नहीं होगा। अगर पॉइंट में देखेंगे तो ये 0.9 आएगा, तो इसका भी जो है 1 आना चाहिए, नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ नीचे वाला देखना है, तो इसलिए ये 1 नहीं हो, इसलिए प्रायिकता बंटन के लिए संभव नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 5 लाल और 2 काले गेंद है और यादृच्छिक 2 गेंद निकाली जाती है, तो काले होने की गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो एक्स का संभावित मान क्या होगा। तो एक्स का संभावित मान देखिए, काले का संभावित मान पूछा है, तो देखिए काला जब 2 को है तो या तो पहली बार निकालेंगे तो 0 निकलेगा, नहीं निकलेगा, मैंने हो सकता है नहीं निकला, फिर कहीं दूसरे बार में 1 निकल गया, तीसरे बार में हो सकता है दोनों निकल गया हो। तो इसका जो है नंबर ऑफ जो है रैंडम जो है वेरिएबल जो होगा यानी यादृच्छिक चर होगा, तो ये होगा 0 1 2, 0 1 2 हो जाएगा। तो x का संभावित मान आपका क्या होगा, 0 1 2, यही आपका होगा। तो ये जो है x का संभावित मान हो गया। और अब पूछ रहा है कि यादृच्छिक चर के लिए संभव है क्या, यादृच्छिक चर है, तो बिल्कुल है ये, क्योंकि ये जो है इवेंट जो है क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि x जो है चीतों की संख्या को व्यक्त करता है और पट्टों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। तो एक सिक्का को 6 बार उछाला गया है, तो x का संभावित मान क्या होगा। अब देखिए चीत की संख्या हो सकता है 6 आया हो, 5 आया हो, 4 आया हो, 3 आया हो, 2 भी 1 भी हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। देखिए अब जब 2 की जब बात किया जाएगा तो हो गया पट। अगर मान लीजिए कि इसका मतलब है कि जब चित 6 गो आया हो तो पट नहीं आया, 0 आया हो, अगर जो है चित जो है 5 आया हो तो इसका मतलब पट जो है 1 आया होगा, अगर ये 4 आया हो तो ये 2 आया होगा, इसका मतलब ये 3 आया हो तो ये भी 3 आया होगा। अब मान लीजिए हम 2 यहाँ इसलिए नहीं लिखें कि यदि ये 2 आया हो तो फिर ये कितना आएगा, 404 यहाँ पे लिख रखें। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे, तो ये 0 में 6 होगा, 5 में से 4 1 घटेगा, 4 यहाँ पे, 4 में से 2 घटेगा 2 और 3 में से 1 घटेगा, सॉरी 3 में से 3 घटेगा 3, 0 होगा। तो इस तरह से इसका संभावित मान 6 4 2 0 होगा। तो ये अंतर को व्यक्त करता है, तो x का संभावित मान ये हो सकता है ये नीचे वाला, ठीक है। प्रायिकता बंटन के लिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, प्रायिकता बंटन के लिए 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो इसका प्रायिकता बंटन निकालना है। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इसका प्रायिकता बंटन के लिए 2 सिक्कों को फेंकेंगे तो पहले इसका सैंपल स्पेस HH होगा, HT होगा, TH होगा, TT होगा, मैंने 2 सिक्कों को फेंकेंगे तो इतनी संभावनाएं हो सकती है। अब यादृच्छिक चर क्या होगा, अब जो है मान लीजिए कि हेड जब 2 2 आया है तो इसका मतलब टेल 0 आया होगा, इसका मतलब हेड 1 आया है तो टेल भी 1 आया होगा, और मान लीजिए कि टेल 2 आया होगा तो इसका मतलब जो है हेड 0 आया होगा। तो कुल मिलाकर इसका यादृच्छिक चर, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो 0 नहीं आया तो इसका 1/4 होगा, फिर 1 का निकलते 1 यानी कि h वाला 2 है तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रायिकता बंटन जो होगा ना, जो यादृच्छिक चर है 0 1
और इसका प्रायिकता 1/4 है, इसका प्रायिकता 1/2 है, इसका प्रायिकता 1/4 है। तो ये आपका होगा प्रायिकता बंटन। ऐसे हम प्रायिकता बंटन टेबल में क्या कर लेते हैं, पहले यादृच्छिक चर निकालते हैं, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको एक टेबल में हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हम जो है प्रायिकता बंटन निकालते हैं। बहुत सिंपल है, आप 1-2 बार प्रयास करेंगे हो जाएगा। 13.5 में हम देखते हैं, इसमें जो है थोड़ा दूसरे टाइप से क्वेश्चन है। तो इसमें सफल होने की प्रायिकता पूछा गया। कहने का मतलब एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, तो पासे पर सम संख्या होना एक सफल माना गया हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 5 सफलता हो, न्यूनतम 5 सफलताएं हो, और जो है अधिकतम 5 सफलताएं हो, ये होगा। अब जो है सफलता के लिए P अगर डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब है कि सम संख्या आने के लिए 2 4 6 होगा। एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आता है, तो 2 4 6 होगा। सैंपल स्पेस कितना होगा, इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 5 6 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम 5 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तथ्यतः 5 ही सफल है, तो 5 तक लिया गया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सम संख्या 3 है, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। असफलता निकालना होता है, ये होता है P बराबर होता है 1 - Q होता है। तो ये आपका जो है Q निकालेंगे। अच्छा, एक और बात, Q निकालना हो तो 1 - P होता है। तो P का कितना 1/2, तो Q का 1 - 1/2 P का मान निकला है, घटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका जो है आगे जो है 6 बार अगर R सफलता हो तो इसका फार्मूला होता है NCR, Q⁻n-R, Q⁻n-R, P⁻R होता है। अब यहाँ पे x के जगह पर आपको मतलब 5 भरना है, चूँकि 5 ही तथ्य तो सफल माना गया है, तो NCR के जगह 5, और यहाँ पे R के जगह 5 है। Q जो है, Q का मान कितना मिला है 1/2, तो 1/2, और यहाँ पे Q 1/2, और 6 - R के जगह कितना भरेंगे, R के जगह 5, चूँकि 5 ही सफल बोला गया है। और यहाँ पे फिर से ना Q है, तो Q के जगह सॉरी P है, P के जगह कितना, P का मान 1/2 मिला है, R का मान 5 भर देंगे। तो इसको आपको ऐसे ही रूट में ऐसे ही पावर में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको 6 गुणे NC5 का मान निकालेंगे तो 6 होगा। चूँकि NC है ना 5 जो है 1 होता है, पर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और इसका जो है 6 - 1 1/2 होगा, और 1 के पावर 5 1 के पावर 5 रहेगा, बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे तो 6 गुणे 1/2 के पावर 6 होगा। इसको गुणा करेंगे 6 बार तो आपको 64 हो जाएगा। तो कुल मिला के 6/64 यानी कटा देंगे तो 3/32 हो जाएगा। ऐसे ही जो है न्यूनतम 5 सफलता को प्रदर्शित करता है। तो न्यूनतम 5, अधिकतम ज़्यादा हो सकता है, तो न्यूनतम 5 यानी 5 ही हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 जन मैंने 6 का निकाला, इसे 5 का निकाल लीजिए, फिर 6 का मान NC 6 हो जाएगा, मान भर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम जो है इस प्रोबेबिलिटी का हम लोग जो है क्या करते हैं, पता करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरा बनाया है, दूसरा भी आप देख सकते हैं। दूसरा भी जो है एक पासे को 4 बार उछाला गया है, पासे के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। प्राप्त अंकों का द्विअंक होना एक सफलता मानी जाती है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता निकालें। सफलता के लिए P नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक जोड़े पासे को 4 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो एक में 6 होते, दो में दूसरा में 6 होगा, 6 में 6 36 हो जाएगा। और द्वीप के लिए समान अंक बता रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 6 6। तो इसका जो है द्विअंकानी प्रायिकता यानी कि 6 बट्टा, ये टोटल देखिए 6 है, 6/36 1/6 होगा। 9 होने की प्रायिकता 1 - Q = 1 - P होगा, P का मान 1/6 मिला है, सॉल्व कर देंगे। अब n जो है इसको 4 बार फेंका गया है, तो 4 n = 4 होगा। NCR का फार्मूला लगा देंगे, और जहाँ R है वहाँ पे आपको कितना भरना है, R की जगह पर 2 ही भरना है, चूँकि द्विअंक के लिए बोल रहा है, 2 सफलता ही के लिए बोला है। तो R की जगह पर 2, IN की जगह पर 4, P और Q का मान यहाँ से भर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है, आप एक बार थोड़ा सा ठीक से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जो है
आप एक बार देख सकते हैं। तीसरा का मैंने सेम इसी तरह बनाया है। सफलता के लिए 5% है, असफलता के लिए 5% का 5/20, 5/100 होगा, कटाएंगे 1/20 हो जाएगा, क्यों निकालेंगे 19/20 हो जाएगा, है ना। त्रुटि होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इसको जो है सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग 13.4 का जो क्वेश्चन है हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक है, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बनाने में शुरू में दिक्कत हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होगा जब प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपके लिए वीडियो कैसा लगा, चूँकि यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जाता है, ठीक। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।